लॉ में एक चीज़ तो है कि आपको महिलाओं को फ़ायदा है, पुरुष को तो कहीं फ़ायदा नहीं है। महिला गलत है तो महिला को साबित नहीं करना, पुरुष गलत। इंटायर दिल्ली में कोई भी ऐसा मोहल्ला क्लिनिक आज तक मेरे नज़र में खुला हुआ नहीं दिखा है, हमेशा ताला लो। सर ये फ्री का रेवड़ी दे करके आप समझ लीजिए कि एक एक करके पंख तोड़ा जा रहा है, और जिस दिन पूरी पंख टूट जाएगी कबूतर को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, अपने बलबूते उड़ के दिखा दो। भैया वोट जाए कांग्रेस को, भैया मोदी दुनिया बना रहा चूतिया। अच्छा। और हम दुनिया बन रही है। फ्री की जो रेवड़ी है ये कहाँ तक युवाओं के लिए सरकार का यहाँ प्रशासन कैसा दिख रहा है? बिंदास। 2024 को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या प्लान है? क्या इंडिया अलायंस आएगी कि एनडीए आएगी? एनडीए ही आएगी सर, मोदी सरकार है। मोदी सरकार आएगी। क्या मतलब ऐसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, केजरीवाल जी वहाँ सब कुछ इतना शानदार? नहीं, वो दूर के ढोले जो बड़े सुहाने लगते हैं, वो बड़ा अच्छा लगते हैं कि केजरीवाल दिल्ली की सरकार है, बट उनका ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत सारे स्कूल का भी ऐड वगैरह दिखाते रहते हैं, बट ये सब फॉल्स है। बिंग ए टीचर, एक्चुअली मैं भी टीचर हूँ तो मुझे ये आइडिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये खोखला वादा है उनके। वो सब फ्री कर दिए, लोग फ्री के मेवा खाने के लिए उनको मतलब वोट वगैरह देते हैं, अदरवाइज इसका। फ्री की जो रेवड़ी है ये कहाँ तक युवाओं के लिए से एज ए टीचर? सर ये फ्री का रेवड़ी दे करके आप समझ लीजिए कि एक एक करके पंख तोड़ा जा रहा है, और जिस दिन पूरी पंख टूट जाएगी कबूतर को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, अपने बलबूते उड़ के दिखा दो। तो यही है फ्री का रेवड़ी। तो कह सकते हैं युवाओं को अपंग बनाया जा रहा है? ऑब्वियसली अपंग बनाया जा रहा है सर। फ्री पाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा? नहीं करा जाएगा सर। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता सरकार क्लब सिस्टम लगाई है, युवाएं क्लब में बिजी रहेंगे तो समाज के बारे में सोचेंगे कब। वैसे ही केजरीवाल सरकार ने भी वही सिस्टम कर दिए। अब फ्री का खाइए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। फ्री लाइट, फ्री बिजली, फ्री किराया, सब। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली 11 में चले, वो मोहल्ला क्लिनिक है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पूरे दिल्ली में, इंटायर दिल्ली में कोई भी ऐसा मोहल्ला क्लिनिक आज तक मेरे नज़र में खुला हुआ नहीं दिखा है, हमेशा ताला लॉक रहती है। क्यों? वाले विज्ञापन अखबारों के पर्चों पे जी। पूरी एजुकेशन सिस्टम की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया जिससे अखबारों में छपवाते हैं मनीष जी, जो यहाँ बाकी दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत शानदार है। मनीष सिसोदिया का वास्तविकता आप खुद जानते हैं, विद्यालय खुलवा के वो कहाँ पर शरण लिए हैं, तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और मुझे नहीं लगता शिक्षा प्रणाली उतनी स्ट्रांग नहीं है। मोदी सरकार में क्या इतने अच्छे काम हो गए जो आप लोग सभी लोग मोदी के दीवाने हो रहे हैं कि तीसरी बार फिर मोदी जी बनना चाहिए? जो है सनातनी है। देखिए एक्चुअली मोदी सरकार की एक तो राजनीतिक, दूसरी कूटनीति, और तीसरी सबसे बड़ी बात है विदेश नीति। आर्थिक नीति में थोड़ा मैं मानूंगा वो वीक हो गए, लेकिन चलता है। एक पिता अपने 5 बच्चों को एक साथ में तो खुश नहीं कर सकते, कोई एक ना एक तो भड़क ही जाएंगे, अप डाउन तो हो जाएगा। फिर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो उनका काम है आने वाले 10 साल में, वैसे भी इंडिया ग्लोबल पावर हो गई है और आगे भी इंडिया ग्लोबल पावर हो गया, और उम्मीद करेंगे 2024 नहीं, आने वाले जब तक समाज है मोदी सरकार है। मोदी सरकार है। राहुल गांधी जी, एक मिनट, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो धर्म के बीच में, जाति के बीच में लड़ाने के बाद तो हम मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे। हम मोहब्बत का दुकान आप देखे थे ना, अभी हाल फिलहाल तमिलनाडु का जो आप थे स्टालिन, उन्होंने मोहब्बत का ही दुकान खोला था, सनातन पे इतना बड़ा विडम्बना के वो कर करके। हम ये नहीं बोलते हम किसी धर्म को, हम सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन आप किसी धर्म के अगेंस्ट में आप कुछ बुरा भी नहीं बोल सकते। और सिर्फ हम स्टालिन को ही नहीं लेंगे, इनके जो इंडिया गठबंधन में कुछ और भी सरकारें थी, कुछ बिलोंग करते थे यूपी और कुछ और से भी, उन लोगों ने भी सनातन धर्म को घेरा था। किसी एक पर्टिकुलर धर्म को आप घेर करके भाई आप मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पाँव पे, क्योंकि आपको बात है इंडिया सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर इंडिया है। अब सब धर्म एक है, तो फिर आप एक सनातन पे ही हमला क्यों कर रहे हैं? सही है। बाकी धर्म पे भी हमला करके दिखा दो। बाकी धर्मों पे कोई करता कभी कुछ नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के ये मौर्य जी हो गए, वो सनातन पे लेकर उल्टा चर्चा बोलते रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जी है ना। बिहार सर, हिंदू है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। और जब तक हिंदुस्तान रहेगी, हम चाहेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी रहें और उत्तर प्रदेश में योगी रहेंगे, जब तक वो है राम राज्य रहेगा। 2024 को लेकर क्या सोचते हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ जी, अलायंस का तो नहीं लग रहा मेरे को, मैं खुद यादव हूँ, लेकिन अलायंस का नहीं कह रहा मैं। अच्छा जी। हाँ जी। दिल्ली से रहने वाले हैं, फ्री की चीज़ें कहाँ तक सही हैं युवाओं के लिए? दिल्ली की चीज़ें देखिए कहने की है, देखने की चीज़ें हैं कि देखने के लिए आप कह रहे हो कि हाँ फ्री की बिजली है, फ्री का पानी है, लेकिन जब इंसान रह रहा है ना तो वो गरीबों के लिए ही है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। वो भी कि रिक्शे वालों के लिए है कि मान लिया कि हाँ 200 यूनिट फ्री कर दिया आपकी लाइट की, और पानी का वो फ्री कर दिया, लेकिन वो बड़े लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि किराएदार जो रह रहे हैं, किराएदार से उतना ही पैसा वसूला जाता है, पर यूनिट का हिसाब से लगाया जाता है, तो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जिनका वोट है उनको फ़ायदा है, बस बाहर वालों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज़ और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि युवाओं को अपंग बनाया जा रहा है? अगर फ्री का दिया भी जा रहा है तो युवाओं को दिया ही क्या जा रहा है? नौकरी मिल नहीं रही है किसी को, नौकरी किसी को नहीं मिल रही, चाहे वो बीजेपी सरकार में हो चाहे दिल्ली सरकार में हो, नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। मैं भी लॉ कर रखा है, जज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जज की भी भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं।
आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपने जज की तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष वाले बोल रहे हैं संविधान बचाओ, बीजेपी सरकार संविधान को बर्बाद करे। आज तक हमें समझ नहीं है ये संविधान को तो कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लिख गया तो लिख गया। अब उसको बस किया है, मॉडिफिकेशन किए गए हैं थोड़ी बड़ी चीज़ों में, तो उसको बर्बाद तो कोई कर नहीं रहा है। बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं विपक्ष वाले भी बोल रहे हैं कि मोदी भगाओ संविधान बचाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। किसी को भगाने से कोई कुछ नहीं बच जाएगा। बिल्कुल संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। नहीं, कोई छेड़छाड़ जो अमेंडमेंट हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सही है कि नहीं सही? बदलाव तो ठीक ही है एक तरह से। सेक्शंस कम हो रहे हैं, चीज़ें कम हो रही हैं, जो पढ़नी चाहिए वो पढ़ने को आएंगी। एक चीज़ और अभी है कि अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, ये क्या सही है महिलाओं के लिए कि लॉ में एक चीज़ तो है कि आपको महिलाओं को फ़ायदा है, पुरुष को तो कहीं फ़ायदा नहीं है। महिला गलत है तो महिला को साबित नहीं करना, पुरुष गलत है तो पुरुष को साबित करना है। सारी चीज़ें तो उनके अगेंस्ट हैं, पुरुष के तो अगेंस्ट हैं। ये हम भी पढ़ रहे हैं, हमें ही पता है ये चीज़। तो महिलाओं को कहीं साबित नहीं करना कि वो गलत है कि सही है। अगर कोई होता है, कोई भी चोरी वगैरह होगी तो पुरुष को साबित करनी पड़ेगी, महिला को गलत साबित दूसरे करेंगे। जब संविधान में महिलाओं की सारी चीज़ प्रायोरिटी महिलाओं को दिया जा रहा है, हर एक जगह महिलाओं की, फिर भी महिलाएं पीछे हैं। महिलाएं पीछे अब मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रही, मुझे तो नहीं दिख रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि चुनावी प्रोपेगेंडा लोग बना रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम ऐसा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ की 60 पढ़ती होंगी तो 40 में महिलाएं हैं। महिलाएं से आगे निकल रही हैं, लॉ फील्ड में आगे हैं, मैनेजमेंट फील्ड में आगे हैं, हर फील्ड में आगे हैं, तो पीछे हैं कहाँ? सही बात है। तो अभी बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, महंगाई भी बहुत चरम सीमा पर है, तो क्या इसे लगता है बीजेपी सरकार को इस पर कोई फर्क पड़ेगा? बीजेपी सरकार ने पकड़ रखा है सनातनी, तो सनातन के नाम पे वोट मिल रहे हैं और वो वही मिलते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान हमने इतना पहुँच गया था, 1100 पहुँच गया था, अब 200 रुपये कम कर दिया, 900 कर दिया, इंसान खुश हो गया। इलेक्शन के बाद फिर बढ़ जाएगा। तो क्या आदत तो इंसान को तो झेलने की हो गई है। अच्छा। सब्जी 200 रुपये भी खाई है, टमाटर और 30 रुपये भी खाया है, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो तो चल रहा है। वो चल रहा है इंसान सनातन के नाम पे सारे सनातन के नाम पे भाई युवा पीढ़ी जागी हुई है। पहले ना खाटू श्याम कोई जाता था, ना इतना वृंदावन जाता था। सही है नहीं सही है? सही है, बिल्कुल सही है। हम तो खुद इसके मतलब समर्थक हैं कि हाँ चल रहा है, जो अच्छा चल रहा है। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी जी तो ये बोले हैं कि बीजेपी वाले देश को बर्बाद कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, ये चीज़ें तो इसके। राहुल गांधी की पुश्तें आई कहाँ से हैं? कौन से खानदान से हैं राहुल गांधी? थोड़ा बीच में हाइब्रिड हो गया ना। हाँ। तो वो फिर कैसे कह रहे हैं? हम भाई सपोर्ट नहीं करते राहुल गांधी को। हाँ। हम तो जब अखिलेश ने भी उसको आजम खा के सपोर्ट में कर दिया तो हमने उसको भी सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो भाई सनातनी जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, जहाँ सनातनी जा रहे हैं, बस अब तो यही चल रहा है। 2024 को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? भैया वोट जाए कांग्रेस को। ये मतलब एक चीज़ और बताना, मोदी जी तो ये बोल रहे हैं कि वो तो सरकार की। अरे भैया मोदी दुनिया बना रहा चूतिया। अच्छा। और हम दुनिया बन रही है। अच्छा जी। हम चूतिया ना बना सके। बनाएगा आपका प्रधान। नहीं, तो ये एक चीज़ और बताना, मतलब विपक्ष तो ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि वो क्यों गुमराह करते थे। भैया खासियत मतलब कांग्रेस है। हाँ, कांग्रेस में खासियत सारी यूँ है भैया, गरीब आदमी हमेशा थोड़ा सा अपने 2-4 रुपया कमा ले, 2-4 बचा ले पीछे को। बीजेपी की राज में रईस बन रहा हो भैया, गरीब आदमी इनकी तो ऐसी हो रही है, वो और गरीब बनता जा रहा हो। और गरीब बनते जा रहे हो? हाँ, गरीब तो गरीब ही बनता जा रहा हो, अमीर बनते जा रहे हैं। अब तू ले ला भैया, बहनचों कोई अडानी के पास पैसा कमी है, जियो अंबानी के पास पैसा कमी है, बताओ। उनके लिए नीरव मोदी भगा दी भैया, 1400 करोड़ रुपया दे के भगा दिया। किसने भगा दिया? हमने थोड़ी ना भगाया भैया। आज तक भैया तू लोन लेता हो, तेरे का 10-20 हज़ार रुपये का लोन माफ़ हुआ? आज तक ना हुआ ना। वहाँ को कैसे माफ़ हो रहे हैं? तो ये भैया रईसन के माफ़ हो रहे, गरीबन के ना हो रहे भैया। मान तो कुछ नहीं है, बीजेपी का ही है अभी तो। जो अच्छा जो चला है मानस के अकॉर्डिंग जो है वो बीजेपी का ही है। जो अभी विपक्ष पार्टी के अकॉर्डिंग देखी जाए तो कोई कांग्रेस के लिए बोल रहा है, कोई बीजेपी के लिए बोल रहा है। काम किया है बीजेपी सरकार ने भी, काम किया है। कुछ परसेंटेज वाइज रहता है, ऊपर नीचे रहता है, वो तो क्या दिखता भी है, नेगेटिव भी रहती हैं, कुछ पॉजिटिव भी रहती हैं। बट ये हमारा मानस ये है कि बीजेपी रहे और बीजेपी आगे इस कार्यकाल को और अच्छा लेके जाए। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले तोड़ने का काम कर रहे हैं, धर्म के बीच में लड़ा रहे हैं, जाति के बीच में लड़ा रहे हैं। और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल कर रखे हैं। तो क्या आपने मोहब्बत की दुकान से कुछ खरीदा? नहीं, मोहब्बत की दुकान अपने को मोहब्बत करना है, अपने देश से मोहब्बत करनी है अपने को। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है,
कुछ बेरोजगारी बढ़ी है, कुछ रोजगार भी मिला है, ऐसी बात नहीं है सर बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई बहुत चल रही है। एक चीज़ और आपको लग नहीं रहा है कि अभी 200 रुपये सिलेंडर का कम हो गया, तो बीजेपी वालों को डरने लगा है कि कहीं ना बीजेपी महंगाई से हमें कोई महंगाई भी है, ये बात ले ली, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, महंगाई तो है, पर ये धीरे धीरे डाउन होगी, एक साथ तो डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि अगर एक साथ डाउन कर देंगे तो ये सरकार पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई भी है पर ये डाउन हो जाएगी। बीजेपी के बहुत अच्छे काम, मतलब सभी लोग बोले अच्छे ही काम हुए, कुछ अच्छे काम बताओ जो आपको सच में मजा आ गया कि हाँ असंभव था। देखो सबसे मेन बात जो है जम्मू कश्मीर की जो बेस्ट जो बात थी वो धारा, राम मंदिर हुआ। 2024 को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या प्लान है? 2024 की बात करें तो क्लियर है, सब सीधी सादी बात है कि बीजेपी आनी है। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है, आसपास में नहीं है। ना कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया था हमारे देश में, क्या करना था, सब एक गवारों वाली सरकार चल रही थी, कोई उसके वो नहीं है। बीजेपी के लिए समर्थन अच्छा है, बीजेपी के ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जो बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में जो देश को एक लेवल पे ले जाके पहुंचाया है, ना कि इंटरनली और आउटनली, इंटरनेशनल के तरह से देखा जाए तो देश ने बहुत अच्छी तरक्की करी है। तो हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी को कि, और हम बीजेपी को ही देखना चाहते हैं और बीजेपी ही आएगी 2024 में। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई भी बहुत बढ़ गई। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले लड़ाने का काम करते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोल के चलते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। वो क्या सही है कि क्या है, कि चुनावी समीकरण है, क्या है? ये सब चुनावी समीकरण वाली बातें हैं। अगर बेरोजगारी की बात करें तो अगर जिसके पास योग्यता है, मुझे नहीं लगता कि वो बेरोजगार होगा, और जो योग्यता के बिना है उसके लिए काम नहीं है, उसके लिए थोड़ी समस्या हो रही है। क्योंकि ये सरकार सिर्फ वो कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो योग्यवान होगा।